वेलकम टू CSSPMS टाइम्स। आज हमारा थर्ड टॉपिक है ह्यूमन राइट्स एंड स्टेटस ऑफ वुमेन इन इस्लाम। तो ये हमारा इस्लामिक स्टडीज़ का सीरीज़ के हिसाब से थर्ड टॉपिक है। सब हेडिंग्स अलग अलग से मैंने एक्सप्लेन की हैं। अब मैं ओवरऑल टॉपिक्स को सब हेडिंग्स के साथ ही एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्टली ह्यूमन राइट्स और वुमेन राइट्स और वुमेन का स्टेटस जो है वो इस्लाम में बहुत ज़्यादा ब्रीफ कॉन्टेक्स्ट में इस्लाम मतलब कि एक्सप्लेन किया गया है। क्यों वुमेन का अलग से? क्योंकि वुमेंस को पहले अगर हम बैकग्राउंड में देखें तो अरेबियन पेनिनसुला में पहले वुमेन एज अ मशीन यूज़ की जाती थी। बस मतलब इसको एज अ चीज़, कोई भी चीज़ यूज़ किया जाए जिस किसी भी काम के लिए, और उसको मतलब कि एज अ ग़ुलाम भी, बस इसने इसको दे दिया उसने उसको दे दिया, ऐसे यूज़ किए जाते। एज अ ह्यूमन उसको बिल्कुल भी ट्रीट नहीं किया जा सकता था। तो इस्लाम के बाद ही वुमेंस के जो हैं वो राइट्स और स्टेटस जो है वो अच्छा हुआ है। सो हम इसमें देखते हैं ह्यूमन राइट्स एंड वुमेंस स्टेटस इन इस्लाम। सो फर्स्टली जो है इस्लाम प्लेसेस ए स्ट्रॉन्ग एम्फेसाइजेस, बहुत ज़्यादा ह्यूमंस के राइट इस्लाम देता है, जिसकी एग्जांपल आप ऐसे को समझ सकते हैं। जैसे आप वसल्लम ने काबा को कहा था कि ए काबा, आप मतलब कि तुम्हारी जो इज़्ज़त है वो बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंस रखती है, लेकिन एक ह्यूमन का जो ब्लड है ना, ह्यूमन की जो लाइफ है वो तुमसे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब उसकी जो हुर्मत है वो तुमसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ह्यूमंस की लाइफ की और ह्यूमंस के उनकी राइट्स की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस बताई गई है इस्लाम में, जिसमें फर्स्टली इक्वालिटी एंड ह्यूमन डिग्निटी। फर्स्टली इक्वालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि इक्वालिटी भी किस चीज़ से? जस्टिस से, कि हर किसी को उसके जो राइट्स हैं वो इक्वल बेसिस पे दिए जाएं। चलें इक्वल बेसिस पे भी कैसे? कि इक्वालिटी और जस्टिस को आप ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जो जस्टिस है वो राइट मतलब कि जो चीज़ जिस जगह पर रखनी है उसको एज इट इज़ उसी जगह पर रखा जाए। ये इक्वालिटी या जस्टिस की डेफिनेशन है। और इस्लामिक टीचिंग्स जो है वो फ्रेम करता है किस चीज़ को? इनहेरेंट वर्थ को, डिग्निटी ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग, एम्फेसाइजेस दैट ऑल इंडिविजुअल्स आर इक्वल। जो किस बुनियाद पर हम ये बात कर रहे हैं कि इक्वालिटी चाहिए? क्योंकि अल्लाह ताला की नज़र में हर बंदा जो है वो, हर इंडिविजुअल एक जैसा है, सेम इम्पोर्टेंस रखता है। इसके हवाले से कुरान क्या कहता है? ओ मैनकाइंड, इंडीड वी हैव क्रिएटेड यू फ्रॉम अ मेल एंड फीमेल एंड मेक यू पीपल एंड ट्राइब्स दैट यू मे नो वन अनदर। मतलब कि जो ट्राइब्स और कास्ट सिस्टम, जो कोई भी चीज़ दी गई है तो वो सिर्फ आपकी पहचान के लिए दी गई है। आपको ये नहीं कि आप इन चीज़ों से नोबल हो सबसे दूसरों से। अल्लाह की नज़र में मतलब कि मोस्ट राइटियस वही है जो वो मतलब कि बहुत अच्छा, जो अल्लाह की नज़र में है वो होगा जो उसके अमाल अच्छे होंगे। इक्वालिटी ऑफ मैन एंड वुमेन, मर्द और औरत दोनों इक्वल हैं, क्योंकि वो जो भी अमल करेंगे उनको इक्वल जो है वो जज़ा और सज़ा मिलेगी। जैसे कुरान कहता है कि द इक्वालिटी ऑफ मैन एंड वुमेन स्टेटिंग हु एवर हैज़ राइटियस डीड्स। मतलब कि यही मैंने जो बात की वो कुरान इसको समझाता है कि जो तुम दोनों में से, मतलब मेल और फीमेल में से नेकी करेगा, अच्छे काम करेगा, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उसको पैराडाइज़ में इंटर ज़रूर किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद थर्ड जो आता है इसका, राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या हैं? राइट्स इक्वल राइट्स हैं, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो थोड़ी थोड़ी अलग अलग हैं। जिसमें राइट्स जो हैं वो एजुकेशन का और नॉलेज का, प्रॉपर्टी ऑनरशिप का और पार्टिसिपेशन इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल स्फेयर्स में वो इक्वली है मैन और वुमेन को। वुमेन आर अनटिल टू फाइनेंशियल सपोर्ट, इनहेरिटेंस एंड राइट टू चूज़ देयर स्पाउस। ये भी वुमेंस के स्पेशल राइट्स जो इस्लाम ने उसे दिए हैं, जो पहले उसे नहीं दिए जाते थे, ये उसके राइट्स में आते हैं। अब जो थर्ड है, प्रोटेक्शन और ऑनर। प्रोटेक्शन और ऑनर जो है वो इस्लाम ने औरत को दिया है।
جس میں قرآن جو ہے انکریجز ماڈیسٹی اینڈ ریسپیکٹ ان ڈریس اینڈ بیہیویئر فار بوتھ مین اینڈ وومن. مطلب کہ رسپیکٹ جو ہے وہ قرآن انکریج کرتا ہے کہ دونوں کو دی جائے گی رسپیکٹ دونوں مینرز میں, اور ڈگنیٹی اور ماڈیسٹی پہ ایز اے سوسائٹی وہ پروموٹ کرتا ہے. اور قرآن جو ہے اسلام جو ہے اسٹرکٹلی پروہیبٹس منع کرتا ہے فرام دی ابیوز وائلنس اور ڈسکریمنیشن اگینسٹ وومن. ان چیزوں کو قرآن بہت سختی سے منع کرتا ہے, اور اس کی سیکیورٹی اور پروٹیکشن مطلب کہ اٹ ہولڈس دیئر رائٹس ٹو سیفٹی سیکیورٹی اینڈ پروٹیکشن فرام ہارم. مطلب کہ نقصان سے اس کو بچاتی ہے, اس کو سیکیورٹی. یہ قرآن اسلام جو ہے وہ ان چیزوں پر اپہولڈ کرتا رائٹس کو اپہولڈ کرواتا ہے. وومن اینڈ لیڈرشپ اینڈ ایجوکیشن. وومن ایز اے لیڈر اور ایجوکیشن کیسے لے گی. سو اس میں ہسٹری دیکھتے ہیں. اسلامک ہسٹری انکلوڈس ایگزامپلس آف وومن پلینگ اے سگنیفیکنٹ رول. ڈومینس انکلوڈنگ اسکالرشپس, جس میں مطلب کہ اسکالرشپس آتی ہیں وہ بھی ان میں پارٹیسپیٹ کر سکتی ہے. بزنسز, گورننس. وومن ہیو بزنسز میں ہم حضرت بی بی خدیجہ کا ایگزامپل لے سکتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ اچھے مطلب بزنس وومن تھی. گورننس بھی اور اسکالرشپس یا ایجوکیشن میں حضرت بی بی عائشہ کا رول بہت اچھا تھا کہ وہ نالج کو بہت زیادہ پرسیو بھی کرتی تھی, پھیلاتی بھی تھی, اور وہ بہت زیادہ نالج حاصل بھی کرتی تھی. ان چیزوں کی ایگزامپلس لے کر ہم ان چیزوں میں کوٹ کر سکتے ہیں ان ٹاپکس میں. فیملی اور میریجز کا جو ہے وہ اسلام دونوں کو اسپاؤزز چوز کرنے کی, مرد اور عورت دونوں کو اجازت دیتا ہے. اٹ از امپورٹنٹ ٹو نوٹ دیٹ دا انٹرپریٹیشنز اینڈ پریکٹسز آف اسلام کین ویری امانگ ڈفرنٹ کلچرز اینڈ کمیونٹیز. سو سمپلی جو ہے اسلام کا اس میں میریجز اور اس میں یہ ہے کہ آپ کو رسپانسبلٹی اٹھانی ہے ایک دوسرے کی. اور جیسے میرج ان اسلام کنسیڈر اے پارٹنر بیسڈ آن لو, مرسی, میوچل ریسپیکٹ. بوتھ اسپاؤسز ہیو right to choose their partners, maintain their individual identity and participate in teachings of Islam itself. مطلب کہ اسلام میں بھی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں دین کو پھیلانے میں, اور ان دونوں کو رائٹ ہے اپنے پارٹنرز چوز کرنے کا, ایز اے انڈیویجول اپنی آئیڈینٹی بنانے کا, اور ایکویلٹی دونوں کے درمیان. اسلام جو ہے وہ ایمفیسائز کرتا ہے ایکویلٹی کو, ہیومن رائٹس کو, اور اسٹیٹس آف وومنس کو. لیکن اس میں یہ ایک بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے عورت کو اوور آل سیم رائٹس دیے ہیں, لیکن جب شوہر کی بات آتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ شوہر کو تھوڑا زیادہ دیا ہے. یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہی, یہ قرآن پاک میں ہے کہ اور مرد کو عورت کا قوام بنایا گیا ہے, مطلب اس کے اوپر ذمہ دار بنایا گیا ہے. سو دیٹس آل. اس سے علاوہ آپ کو اس میں کوئی بھی کوشچن ہو ہیومن رائٹس اینڈ اسٹیٹس آف وومن ان اسلام میں, یا اس کے ریفرنسز یا کچھ بھی ہو تو آپ کمنٹ میں بتا سکتے ہیں, ہم آپ کو پرووائڈ کر دیں گے. تھینک یو.